वार्ड नंबर 11 से सभासद रहे भूपेंद्र सिंह राठौर, उनकी पत्नी नीलम राठौर हमारे साथ में मौजूद हैं। मैडम, जानना चाहूंगा आप के पति भूपेंद्र सिंह राठौर जो वार्ड नंबर 11 से सभासद थे, 16 जनवरी के की घटना आपको जानकारी होगी, आपके ऊपर, आपके पति के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, जिसके मेरी आंखों के सामने हुई। क्या हुआ था? वो ऐसा था कि हमारे पास खबर आई कि वो दुकान का ताला तोड़ने लड़की आई है, तो काफी समय से वो किराया भी नहीं दे रही थी। मेरा सवाल ये है, 16 जनवरी को जो घटना हुई, इसके बाद में फरवरी में 1 महीना बाद आपके पति जो सभासद थे वो खत्म हो गए, तो दर्द आज भी होगा? बिल्कुल, वो तो जिंदगी भर रहेगा। जो दुख तकलीफ है, आज भी वो घटना याद करके मतलब मेरा दिल इतना दुखी हो जाता है कि हम आपको बता नहीं सकते। क्योंकि एक समय में आप दोनों लोग थे, आपका पूरा परिवार था। जी, अब हमारा पूरा परिवार ही वही था। जब हमारी संतान नहीं है कोई, तो एक परिवार ही वही, हम दोनों ही लोग थे मेन। उसके बाद फिर जब वो घटना, आज भी मुझे इतना दुख होता है सोच के कि उन्होंने पिछले साल इलेक्शन में ये कही थी कि ये मेरा लास्ट इलेक्शन है। कई लोगों से उन्होंने ये बात कही थी, ठीक। तो हमारा ये था इसका मोटिव कि क्या कहते हैं, हमें आगे अब इलेक्शन लड़ना नहीं है, लेकिन वो बात इस तरीके से सार्थक होगी, ये बात मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप अब अकेली रह गई हैं घर में, बच्चे आपके हैं नहीं, पति की हत्या हो गई जी, तो आप ये कभी तक घरेलू महिला थी, आप अब कैसे दिमाग में विचार आया कि अब चुनाव रिक्त सीट हो चुकी है? मैं पहले भी 2 बार इलेक्शन में खड़ी हो चुकी हूँ, मैं पहली बार नहीं हुई हूँ। और लेकिन ये था कि चलो हम लोग सोच रहे थे अभी हमारा ये जीत गए, अभी हमारा आखिरी रहेगा, इसके बाद हम नहीं मतलब इलेक्शन लड़ेंगे, औरों को मौका देंगे। लेकिन वो ऐसी घटना हो गई, 8 महीने का कार्यकाल उनका रहा केवल। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं था कि मैं मतलब दुख इतना था दिल में कि मतलब इस बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। फिर काफी लोगों ने मुझे, हर तरीके के लोगों ने सपोर्ट किया और आग्रह करा मुझसे कि आप क्या कहते हैं, ये इलेक्शन लड़िए, हम आपका साथ देंगे। वो मतलब जो भी इनसे जुड़े थे मेरे पति से, उन सबको लग रहा था कि जो हुआ ये गलत हुआ और नहीं होना चाहिए। तो उनका कहना ये था कि आप लड़िए, हम आपका साथ देंगे, उनका जो अधूरा काम है आप पूरा करिए, आप पढ़ी लिखी हो और इसके पहले भी आप इलेक्शन में 2 बार खड़ी हो चुकी हो। ये था केवल मेरा, और कोई उद्देश्य नहीं था इलेक्शन। लोगों के कहने पे आप तैयार हुई, जो उनके अधूरे काम रह गए, काफी लोगों ने मुझसे जो वो आपके पति के अधूरे कार्य रह गए, उनको पूरा करने के प्रयास में आप चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस दौरान आपके ही परिवार के सूर्या प्रकाश राठौर जो हैं, वो भी खड़े हो गए, उन्होंने भी पर्चा खरीदा, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि उनने आपके पक्ष में समर्थन दे दिया, जानकारी में आया होगा? जी जी जी, ये बात सही है। ऐसा था कुछ उनको भी, मतलब हम लोग आपस में मिल नहीं पाए काफी समय से, तो उन्हें भी ये बात नहीं पता थी कि मतलब ऐसा कुछ भाभी हमारी खड़ी हो रही है इलेक्शन में, ये बात उनको नहीं जानकारी थी। बाद में उन्हें जब जानकारी हुई तो फिर उन्होंने अपना समर्थन दिया पूरा मुझे, और दे रहे हैं। फिलहाल देखने में तो ये आ रहा है ना, आपके समर्थन में जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन चुनाव नहीं लड़ना है, एक सहानुभूति के तौर पे, क्योंकि आपके पति की दर्दनाक तरीका से हत्या करी गई, परिवार में आप अकेली रह गई हैं, लोगों की एक सहानुभूति जो है वो आपकी तरफ जुट रही है। उसके चलते लोग, बहुत से लोग हैं जो कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि आपके खिलाफ की वो चुनाव लड़े। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात की जो जनता है, उनसे क्या तो मैं यही कहूंगी कि पहले भी आप लोगों ने जब ये जीते थे तो आप लोगों के समर्थन और सहयोग से ही जीते थे। भाई जनता का सहयोग ही मेन होता है चुनाव में तो। और अगर आज भी आप लोग समर्थन और सहयोग दोगे तो अपनी तरफ से मेरा पूरा प्रयास होगा कि जिनके अधूरे कार्य रह गए हैं वो हम पूरा करें। मैडम, इस दौरान ये देखने में आता है जब चुनाव होते हैं तो बहुत से प्रत्याशी ऐसे निकल आते हैं जो पैसे को महत्व देते हैं। जी, जीतने का प्रयास नहीं होता है लेकिन दूसरे को हराने का प्रयास रहता है, इस तरीका से लोग भी आ जाते हैं सामने। ये तो मेरे वार्ड में बहुत होता है और हमेशा से होता आ रहा है, कई वर्षों से ये होता आ रहा है कि कुछ लोग हराने के लिए मतलब वो करते हैं। लेकिन इस बार लोगों का समर्थन है, सहयोग है, और लोगों ने खुद ही आग्रह किया है, तो वो कह रहे हैं कि हम देख लेंगे। मैंने तो देखा, मैं अकेली कैसे क्या करूंगी, बोले ना वो हम देख लेंगे, आप इलेक्शन लड़ो, उनकी जगह पर आप जीतो, और हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। लोगों का सपोर्ट तो अच्छा मिला, सपोर्ट आपके साथ में है। अच्छा, मैं पिछले समय में जाना चाहूंगा, आपके पति, आप जब पूरा आपका परिवार था, खुशहाल था, ये हत्याकांड से पहले का, तो उसमें अब में क्या अंतर, किस तरीके की कठिनाइयां महसूस हो रही हैं पहले और अब में, किस तरीका से? कठिनाइयां तो सर, एक सरपरस्त किसी का सर के जिसका हाथ हो वो हट जाए तो फिर उसके लिए कठिनाइयां तो हैं। हालांकि हमारा परिवार हमारे साथ है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनका स्थान था, जो मतलब जो उनकी जगह थी, वो तो कोई नहीं भर पाएगा ना जीवन में। अब जिन लोगों का FIR में नाम था वो गिरफ्तार भी हो गए, जमानत भी हो गई, या और भी मन में कोई भड़ास है दिल में जो कहना चाहेंगे कुछ? अब यही कहना चाहेंगे कि अब ये तो लोग देखें कि हमारे साथ कितना गलत हुआ है और कितना गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति जो सबसे मिलजुल कर इतना मिलनसार था, आज भी लोग, हम निकलते हैं तो लोग यही बात कहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा था, वो हर किसी से हंसते बोलते थे,
और हमारी जो ये मार्केट है उसमें और 7 दुकानदार हैं। आज तक किसी से कोई हमारा विवाद लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है सर। है इसमें एक ऐसे थे जिन्होंने 23 साल बाद अपना ही खुद की जब दुकान बना ली तब उन्होंने उस दुकान को खाली करा। मतलब हम लोगों ने तब भी उनसे नहीं कही कि आप दुकान खाली करें। अब ये जो हुआ इसमें तो एक साजिश ही हम कहेंगे, पूरी साजिश थी है, और हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसमें पूरी साजिश ही के तहत ये सब हुआ। यानी षड्यंत्र रचा गया था। आपकी पति की हत्या जो हुई है और आपके साथ में घटना हुई, निसंतान है तो ये था मतलब सुनने में आया कि ये था कि वो दुकान पे उनकी कब्जा कर लें एक तरीके से। जब निसंतान है तो ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। दोनों और समझ के एक तरीका षड्यंत्र के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया था। जी, जी। और मेरे पति तो वैसे ही मतलब समाज में और उसमें बहुत अच्छा स्थान रखते थे। हमारे ही समाज के लोग हैं जो अध्यक्ष वगैरह हैं, उन्होंने ये बात कही कि उनका स्वभाव इतना अच्छा था, इतने मिलनसार थे। अच्छा हम लोग अपने ज्यादातर तो बाहर ही रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था सर। और ये तो जबरदस्ती का षड्यंत्र के तहत ही हमारे साथ काम हुआ है, आप ये समझ लीजिए। जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा, जो आपकी खुशहाल जिंदगी थी आज दर्दनाक जिंदगी बन गई है एक तरीका से। पर ऊपर वाले से हर किसी को डरना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, और कभी ना कभी उसकी लाठी पड़ती है हर किसी पे। आज नहीं, आज हमारा तुम लोगों ने घर बर्बाद करा है, कल तुम्हारा बर्बाद होगा। ये तो सब सबके आगे आनी ही है, आज नहीं तो कल। इस जीवन में कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए कि हमसे ऊपर कोई नहीं। इस वार्ड से एक सफीर अहमद हैं, जी उन्होंने भी पर्चा भरा है, पहले सभासद भी रह चुके। जी एक कठिन प्रत्याशी के तौर पे वो भी माने जा रहे हैं कि आपका जो मुकाबला होगा उनसे काफी कठिन हो सकता है, लेकिन इस वार्ड में काफी संख्या में वोटर हैं। उन वोटरों से क्या कहेंगी और किस तरीका से मुकाबला होगा आपका, कैसा मानती हैं? देखिए जो वोटर हैं वो उन्होंने पिछले वर्ष मेरे पति को बहुत अच्छे मतलब जिताया और समर्थन दिया, पूरा सहयोग दिया। अब हम अपने वोटरों से यही कहेंगे कि ये सीट मेरी नहीं है, उनकी है, आपके चाचा की सीट है, जिनके चाचा भैया जो भी हो उनकी सीट है। आप ये समझकर वोट करें कि ये हम वो हमें नहीं दे रहे हैं, अपने चाचा को दे रहे हैं या अपने भैया को दे रहे हैं, ये समझकर वोट करें और मेरा सहयोग करें। जो कि वो 5 वर्ष अपने पूरे नहीं कर पाए अपना कार्यकाल, जो करना चाहिए था भाई, उनकी जीती हुई सीट थी, उनको उस बड़े संघर्ष के बाद 15 वर्षों के बाद तो हमने ये सीट हासिल करी थी। तो अब ये है कि अभी ये 8 महीने उनके वो रहा कार्यकाल, उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई। तो अब आप लोगों को तो पूरी स्थिति पता है कि क्यों डेथ हुई, कैसे हुई और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। तो अब लोगों से हम यही कहेंगे कि आप अपना सहयोग दें, हमें समर्थन दें, अपना मार्गदर्शन दें। मैं चाहूंगा, जो मैंने अभी सवाल करा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हराने के लिए खड़े होते हैं, जी जिनका मंशा कुछ अलग होती है। जी कुछ लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, कुछ हराने के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए इस पार्ट की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव खराब हो जाता है जी अक्सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहेंगे आप, अब तो लोग काफी समझदार हैं, हम कहेंगे आप लोग ये मतलब देख कर वोट दें कि सामने वाला अगर खड़ा हो रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर कोई थोड़े थोड़े वोट काट रहा है, सीट खराब कर रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग समझदार हैं, इतना तो मुझे विश्वास है सबके ऊपर। तो आप लोग समझदारी से काम लें और वोट खराब ना करें, वोट एक तरफा दें, ताकि ये सीट जैसे उन्होंने अपने इतने उससे सपना उनका था ये सीट जीतना, और वो जीते भी आप लोगों के सहयोग से। तो बस यही है मेरा कि जब उनका सपना था तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप उनका सपना पूरा करें और ये अपना कार्यकाल पूरा करें। तो बस मुझे उनका 5 साल का ये कार्यकाल पूरा करना है, उसके बाद मैं ये सीट, वैसे भी मेरे हस्बैंड की भी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा है कि हम लोग ये सीट छोड़ रहे हैं। आगे हम ना कभी चुनाव लड़ेंगे, ना हमारा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य है। यानी आपका ये अंतिम चुनाव है? जी जी। इसके बाद और में ये कोई चुनाव नहीं बात लड़ेंगे? कई लोगों से पिछले साल जब वो जीवित थे तो उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही थी कि हमारा लास्ट इलेक्शन है, लेकिन ये नहीं हमें पता था कि ये मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे और हम इस तरीके से दोबारा ये प्रत्याशी बनना पड़ेगा मुझे उनके लिए। और इस तरीके से तो कोई भी लेडीज नहीं चाहेगी कि उसके पति ना रहे, उस सीट पे हम खड़े होकर इस इलेक्शन को जीते। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, दुखद बात मतलब को यही वही कहने का मतलब ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अगर जीते तो मतलब उनकी जगह पे खड़े होना पड़े। हमारे साथ में मौजूद है सूर्या प्रकाश राठौर। आपको बता दूं, वार्ड नंबर 11 जो भूपेंद्र सिंह राठौर की जो हत्या हुई थी, इससे जो सीट थी वो रिक्त हो गई, उसमें चुनाव हो रहा है। तो उसके लेकर अभी तक ये भी दावेदार थे, चुनाव लड़ना चाहते थे सभासदी का। तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब क्या कंडीशन है, चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपके ही परिवार के भूपेंद्र सिंह राठौर थे जिनकी दर्दनाक हत्या कर दी गई। आपकी भाभी नीलम राठौर चुनाव लड़ रही है। आपको ठीक लग रहा है कि आप चुनाव लड़ें? नहीं, ऐसा था, मुझे जब तक इनका फार्म नहीं भरा गया था और मुझे ये नॉलेज थी कि ये नहीं लड़ रही हैं, मेरी जानकारी में नहीं था, तो मैंने अपना फार्म वोरम भी खरीदा, नॉलेज के लिए भी मैंने वो करा। लेकिन जब इनकी मेरी नॉलेज में इनकी बात आई कि हमारी भाभी जी खड़ी हो रही हैं, नीलम राठौर जी, तो हमारे भाई लोगों ने जब वो खड़ी हो रही तो जानकारी हुई हम परिवार से, तो हमें नरेंद्र जी राठौर जी जो चेयरमैन हैं, बड़े भाई साहब वगैरह उन सबसे मेरी बातचीत हुई इस मामले में।
तब उन्होंने कहा परिवार वाला मामला है, अब वो भी खड़ी हो रही हैं, अब इसमें तुम्हें निर्णय लेना है कि क्या अब नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे? तो मैंने उन सब बातों को सोच के यही जब मुझे जानकारी प्राप्त हो गई तो मैंने अपने बड़े भाई जो मेरे भूपेंद्र सिंह राठौर जी है उनको अपना फार्म वापस अपना नॉमिनेशन ना करने के मन बना लिया और उनको इसी बात की श्रद्धांजलि नहीं लड़ेंगे और उनको इसी बात की अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूं और अपनी जो वार्ड नंबर 11 के जो वोटर हैं और मेरे मित्र हैं भाई उन लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि जो भी मेरे संग के जुड़े हुए वोट हैं या मुझे जो दे रहे हैं वो मेरी भाभी को सहयोग करें और उन्हें वोट दे, मैं ये अपील करता हूँ। तो ये थे सूर्य प्रकाश राठौर जो अभी तक दावेदार थे, एक तरीका से वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ना चाहते थे। अब इनका ये कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो मेरा समर्थन है वो मेरी भाभी नीलम राठौर के पक्ष में है, क्योंकि मेरे भाई के साथ में बहुत बड़ी घटना हुई, दुखद घटना हुई। इससे पूरे नवाबगंज में के जो लोग हैं उनकी तरफ से एक सहानुभूति नीलम राठौर के साथ में नजर आ रही है।